हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। देखें, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट की नई वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो आपको उसके लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, फिल करना चाहिए। बात करेंगे कि इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर था इसके लिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेवल क्या था। हम आपको यहाँ पे ये बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम बात करें पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, काफ़ी ब्राइट चांस है आपके पास। इसमें ना एक चीज़ बहुत ही अच्छी मुझे लगी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 आवर 20 मिनट आपके पास टाइम होगा और साथ ही साथ मैक्सिमम मार्क्स 80 होंगे। ठीक है, देखते हैं हम पेपर को। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि हम यहाँ पे आपके लिए लेक्चर्स भी लाने वाले हैं। ठीक है, और आपके लिए और ईजी हो जाएगा। बात करते हैं हम पेपर की, तो आपको ये पता होना चाहिए एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है। इससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। ये पॉइंट एक अच्छा पॉइंट दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना, क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ। आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे ना, आपको मुझे लग रहा है यहीं पे पेपर पे ही आपको टिक करना होता है आंसर, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये था आपको क्वेश्चन बुकलेट जो है, रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, कोड, सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर एंड नेम। तो यहाँ पे इस तरह से इस पे दिया होता है ये। तो आपको यहाँ पे पूछा गया था कि टिक करना है करेक्ट ऑप्शन। तो हमने ये क्वेश्चन बड़ी बार कवर किए हुए हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल क्या रहता है। बहुत ही ईजी रहता है। फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल पर जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हु इज द हेड ऑफ जुडिशरी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि हमारे पास हेड कौन होता है जुडिशरी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। फिर आपसे पूछा गया हु फ्रॉम द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन लद्दाख। देखें ना, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। फिर आपसे पूछा गया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का, इस तरह के क्वेश्चन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीजर व्हाट डज अहलीमाद स्पेशली रेफर्स टू, ये आपको ना टर्मिनोलॉजी से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, और फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है हु हैंडल्स द फाइनेंशियल मैटर अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सब ऑर्डिनेट कोर्ट, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है ना हाई कोर्ट में, इस तरह के जो ये आपको ना वर्ड्स जो है ये आपको पता होने चाहिए। टर्मिनोलॉजी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हम पढ़ाएंगे आपको जैसे ही सिलेबस आउट होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही ईजी पेपर है ये मेरे हिसाब से। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का क्या हमारे पास प्राइमरी फंक्शन है। जैसे आपने सुपरवाइजर का एग्जाम दिया होगा तो वहाँ पे हमने ये चीज़ें पढ़ाई थी आपको। और जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फ्रॉम यूटी ऑफ लद्दाख कौन है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फुल फॉर्म ऑफ एडीआर की फुल फॉर्म पूछी गई है। फिर आपसे पूछा गया है आपको कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, ये ना यूज इज कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस में यूज़ हुआ है। तो देखें कितना सिंपल क्वेश्चन है। फिर अगर हम बात करते हैं आपको वैलिड स्टोरेज टाइप के बारे में, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है। ये 0 लेवल क्वेश्चन है। JKSSB से ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सारे हमने लेक्चर्स कंप्लीट भी किए हैं। तो नेक्स्ट जैसे ही सिलेबस आएगा आपका तो हम कवर करेंगे ये सिलेबस आपका। ओके, 100% आपको हम अच्छे से प्रिपरेशन करवाएंगे इसी चैनल पे। और ए मॉड्यूल इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स स्पोकन वर्ड्स इनटू इन्फॉर्मेशन दैट द कंप्यूटर कैन रिकॉग्नाइज एंड प्रोसेस, ये क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं। और GPT जैसे चैट GPT की आपसे ना यहाँ पे फुल एब्रीवेशन पूछी गई है, इस तरह के क्वेश्चन। फिर आपको ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से पूछा गया है कि हमारे पास विच ऑफ दीज कंप्यूटर लैंग्वेज डू वी यूज़ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी यूज़ होती हैं। हमने अच्छे से ये कवर करवाया हुआ है सब कुछ पहले भी। डैश इज़ द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट वुड कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज को जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और मैं 100% कह सकता हूँ जो भी JKSSB जहाँ पे JKSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो अभी भी इस क्वेश्चन को अभी ही सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस व्हेन यू सिलेक्ट ए कॉलम एंड प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड प्लस एट द सेम टाइम इन MS एक्सेल, शॉर्टकट की से क्वेश्चन आएंगे आपको। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू स्विच बिटवीन ओपन एप्स इन विंडोज़ 10। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइटिंग ईमेल्स। देखें ईमेल से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज यूज टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल। ईमेल से क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर के जो भी मेन टॉपिक्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। पेज ओरिएंटेशन की एग्जाम्पल पूछी है, इजी क्वेश्चन।
उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस तरह का सॉफ्टवेयर है, बहुत ही ईजी। गटर मार्जिन क्या है, बहुत बार पढ़ाए हुए क्वेश्चन, सिंपल। इंटरसेक्शन एरियाज ऑफ रो एंड कॉलम्स इन स्प्रेडशीट इज कॉल्ड, कितना ही सिंपल क्वेश्चन है। ये किससे शुरू होता है, तो फार्मूला इन एमएस एक्सेल, सब आप बता सकते हैं, ठीक है ना। फिर थीम पूछा गया है आपसे इंडिया G20 समिट 2023 का। फिर हेडक्वार्टर G20 का कहाँ पे है, ये क्वेश्चन। नोबेल पीस प्राइज़ 2023 का किसको मिला है। और 19th ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ मीट वाज हेल्ड एट। देखिए आपको ना करंट अफेयर का पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसमें, और कंप्यूटर पोर्शन पूछा जाता है, और टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है इसके रिलेटेड। ये सिलेबस हम सारा कवर करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू RS-75 कॉइन टू मार्क द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, इट कंसिस्ट एन इंस्क्रिप्शन ऑफ डैश रिटन इन देवनागरी। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। हु प्रेजेंटेड सेनेगल टू इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इस तरह की क्वेश्चन। विच स्टेट मल्टी बनाना गॉट GI टैग रिसेंटली, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके और अगर हम बात करते हैं विच रामसर साइट इज़ लोकेटेड इन UT ऑफ लद्दाख, आपने अगर मेरा रामसर साइट वाला लेक्चर देखा है तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज़ मून मिशन चंद्रयान 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने ये क्वेश्चन कवर किया था अगर आपने मेरे वीडियोस देखे। विच लॉन्चर इज़ यूज फॉर चंद्रयान 3, ये भी कवर किया था। देखें इन लेक्चर्स की PDF आपको आराम से मिल जाएंगी। कोई भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करेगा तो आपको 499 में ये आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ताकि आपको हम डेली जैसे ही सिलेबस आएगा लेक्चर्स की PDF प्रोवाइड कर दें। GK की तो आज ही मिल जाएंगी आपको, और साथ ही साथ आपको ना कंप्यूटर की भी कम्प्लीटली मिल जाएंगी। बाकी आपको ग्रुप में ऐड हो जाना है, और ये सारी की सारी चीज़ें आप ध्यान से आपकी कवर हो जाएंगी, और आपकी सिलेक्शन 100% हो जाएगी। ईजी पेपर होता है ये। और फिर आपको यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में पूछा गया है, ठीक है। और विच बर्ड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट बर्ड ऑफ द UT ऑफ लद्दाख, तो यानी ब्लैक नेक क्रेन इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इब्राहिम ओकड जो है ये नेम गिवन टू द कलेक्टिव एग्रीमेंट साइन बिटवीन। आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन क्यों ज़्यादा है, आपको यहाँ पे पोर्शन ही दिया होता है अलग से करंट अफेयर का, ठीक है ना, तो इसीलिए ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपको कंट्री फर्स्ट एवर फ्रोजन लेक मैराथन जो है ये पूछा गया है। फिर ऑफिशियल नेम ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल आपसे पूछा गया है। आदित्य L1 के बारे में पूछा गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। ये सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं बड़े ही आराम से, आपको मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना। वो बिकेम द फर्स्ट IAF वुमेन ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड, इससे क्वेश्चन आ गया। फिर आपसे डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI पूछा गया। फिर आपसे मैच करना है यहाँ पे, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। और चीफ गेस्ट फॉर 74th रिपब्लिक डे 2023 न्यू दिल्ली कौन था। हम करंट अफेयर भी आपकी कवर कर देंगे, आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाना। 8492886188 पर मैसेज कर देना। 499 रुपीज़ में आप रजिस्ट्रेशन करवा देना। बाकी आपको PDF जो है कंप्यूटर और GK की अब से ही मिल जाएंगी, साइंस एंड टेक पे, करंट अफेयर्स पे, ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर GK पे जो भी है। बाकी जो जुडिशरी या फिर हम इसकी टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, जैसे ही आपका सिलेबस आउट होगा ना, तो आप हमारे पेड ग्रुप में होंगे तो हम आपको लेक्चर्स के साथ साथ PDF भी प्रोवाइड करते रहेंगे और मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते रहेंगे। ये फ़ी आपके पास रहेगी। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा तो इस पे मैसेज कर देना, इस नंबर पे, ठीक है। फिर आपको ना यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। फिर विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द अग्निपथ स्कीम, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ओके, इस तरह के कॉलम वाइज बहुत सारे आपको क्वेश्चन आएंगे, और आपको मिलिट्री एक्सरसाइज पे क्वेश्चन आएंगे, हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। ओके, यहाँ पे आपको लोकसभा के बारे में पूछा गया है। फिर आपसे इंग्लिश के बारे में क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नोन फॉर्म ऑफ सी क्या होता है, देखें कितने ईजी। इंग्लिश के नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, ये भी याद रखना है। इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट आपको बड़े ही ईजी लैंग्वेज में, हिंदी भी साथ में होगा, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी भी होगी, तो आपको ये इजी होगा, आप ये भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मीन्स अंडरस्टैंड फुली क्या है, इस तरह से। और फिर आपको यहाँ पे पूछा गया है, देखें एडवर्ब ऑफ ब्रेव क्या होता है, मीनिंग ऑफ मेक आउट क्या होता है। इंग्लिश तो बहुत ही सिंपल लेवल की पूछी गई है। और रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। फिर आपको रवि सैड आई एम गोइंग बैक नेक्स्ट वीक, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आपको नरेशन एक्टिव पैसिव ये चीज़ें सारी पढ़नी है।
और आपको एंटोनियम सिनोनियम पूछे जाएंगे, लेकिन ये तो इजी सा पूछ लिया प्रीडिसेसर का। फिर आपको पूछा गया है कलेक्टिव नाउन पे, फिर आपको द ऑफिसर डैश 5 मिनट्स अगो, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सिनोनियम पे आएंगे, एंटोनियम सिनोनियम। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये पेपर है और ये पेपर आपको हमारे पता कहाँ मिलेगा, आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लेना, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने बता दिया है कि आपने मैसेज कहाँ पे करना है इसके लिए, पीडीएफ्स के लिए और आने वाले लेक्चर्स के लिए, टेस्ट के लिए, तो वो आप नंबर जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था उस पर मैसेज कर देना। ओके, और एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है, इस तरह से डैश रेफर्स टू द लीगल अथॉरिटी और पावर ऑफ कोर्ट टू हियर और डिसाइड केसेस। और फिर आपको पूछा गया है कि मेकिंग ए फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ इज़ क्या होता है, प्लीज़ डैश योर लेटर डेटेड 12 दिसंबर। इसके बाद द वुमेन डैश वर्क्स हेयर इज़ फ्रॉम तमिलनाडु, इस तरह की डैशें आएंगी। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंग्लिश का पेपर है, सिंपल ही है, आपको ध्यान से बस चीज़ों को बेसिक्स लेवल है, बेसिक्स चीज़ें पढ़नी है। 80 मार्क्स का पिछली बार क्वेश्चन आया था, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है मेरे हिसाब से। आपको यहाँ पे तो 70 प्लस स्कोर बंदा कर सकता है, 75 तक बंदा स्कोर कर सकता है आराम से। तो ये एक ब्राइट चांस है आपके लिए नौकरी लेने का। ठीक है, कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट होगा हमें मैसेज कर देना, और पेपर की पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। हमें बता देना कि हमें पेपर की पीडीएफ भी चाहिए, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। नंबर क्या है, 8492886188। आप हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आपको जॉब चाहिए। ठीक है, इतने रखते हैं इस वीडियो में। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपको इसके रिलेटेड जो भी लेक्चर हैं वो आपको मिलते रहें। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।